नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में कई लोगों की जानें चली गई। अब उसको लेकर पूरे देश के अंदर गुस्सा है, रोष है। आप देखेंगे कि तमाम राज्यों में जो है जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में उसी को लेकर जो है हम लोगों से राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमला हो जाता है, कई लोगों की जानें चली जाती है। सबसे पहले आप उस पर अपनी क्या राय रखेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात ही कहूँगा कि इस देश में धर्म के नाम पर जो एक आतंकवाद की लहर चल रही है ना, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, चाहे कहीं हो, इस देश को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश चल रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में आतंकवाद के जो भी लोग बिसात बिछा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब रही बात इसकी कि कश्मीर में नाम पूछ के और धर्म देख के मारा गया, यही दुर्भाग्य है कि आज डिबेट ये होनी चाहिए थी कि कश्मीर में आतंकवादी आया कैसे, कश्मीर में ये घटना घटी कैसे। ठीक मुंबई महाराष्ट्र के हमले हुए थे, क्या सवाल पूछा गया था कि वो आतंकवादी घुसा कैसे, किसका इंटेलिजेंस फेलियर था, है ना। आज हम आतंकवादी घुसने के बाद क्या खेल रहे हैं कि उसने धर्म कौन सा पूछा था, उसने जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछा था। मैं मानता हूं कि उसने धर्म पूछा था, तो अगर उसने धर्म पूछा था, उस एक व्यक्ति की वजह से क्या इस देश के संपूर्ण मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? और अगर उसने धर्म पूछा था तो मैं पूछता हूं, जिस रेस्टोरेंट में वो लोग बैठे थे, क्या उसने भी धर्म पूछा था? भाई पहलगांव के जिन होटलों में वो टूरिस्ट रुके थे, क्या उन्होंने भी धर्म पूछा था? जिनकी गाड़ियों से वो विजिट कर रहे थे, क्या उन्होंने भी धर्म पूछा था? जिन लोगों ने हमले के बाद मदद की, उन लोगों ने भी धर्म पूछा था। जिन कश्मीरियों ने मदद की, प्रोटेस्ट किया, क्या वो लोग धर्म देख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब तमाम कश्मीर के लोग धर्म देख के कुछ नहीं कर रहे, तो तुम धर्म क्यों ढूंढते फिर रहे हो? धर्म आतंकवाद ढूंढता है, धर्म आतंकवाद की विचारधारा ढूंढती है। अभी दिल्ली में भी कोई व्यक्ति जगह जगह दुकानों पर जाके, विधायक है दिल्ली का, वो नाम ढूंढ रहा था, वो नाम नहीं ढूंढ रहा था, वो भी धर्म ढूंढ रहा था। भाई हरियाणा में नासिर और जुनैद की हत्या कर दी, जिंदा गाड़ी में जला दिया गया, नाम पूछ के जलाया गया। वो नाम पूछ के नहीं जलाया गया, धर्म देख कर जलाया गया। पहलू खान को मारा गया, क्या देख कर मारा गया? धर्म देख कर मारा गया। और अभी जम्मू कश्मीर में जितने लोगों को मारा गया, धर्म देख कर ही मारा गया। धर्म का आतंकवाद चरम पर है और इसकी जड़ें दूसरे मुल्कों में तो थी, हमारे देश में भी बसर रही हैं, और एक धर्म में तो थी, दूसरे धर्म में भी फैल रही है। और ये इस देश के प्रधानमंत्री की उपलब्धि है, इस देश के प्रशासनिक व्यवस्था की उपलब्धि है। इतनी घटना के घटने के बाद भी हम इस देश में देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय करना नहीं चाहते, हम इस देश में गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय करना नहीं चाहते कि इस देश का प्रधानमंत्री जवाब दे कि हमला कैसे हुआ, गृह मंत्री जवाब दे कि कैसे हुआ। हम सड़कों पर खेल रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये हमला मुसलमानों ने किया, हिंदुओं पे हुआ, जाति नहीं पूछी गई। जिम्मेदारी किसकी है? आतंकवादी आए कैसे? वो प्रधानमंत्री जो 370 की बहाली का छाती ठोक रहा है, उसकी बहाली होने के बाद भी कश्मीर में साठगांठ बैठी कैसे? हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर तो नहीं है कि आतंकवादी एकदम घर में घुस आएगा और ऐसे मार देगा और कोई सुरक्षा मौजूद नहीं वहां पर? सवाल तो उठते हैं ना, और वहां के मुख्यमंत्री पर भी उठते हैं, वहां के मुख्यमंत्री पर भी उठते हैं, वहां का जो राज्य प्रशासन है उस पर भी उठते हैं, और देश के भाई केंद्रीय प्रशासन पे भी उठते हैं। लेकिन हम जवाबदेही तय नहीं करना चाहते। हम आज गए थे वहां पर, श्रद्धांजलि भी देने गए, उसके बाद जो आप देखेंगे किस तरीके से मीटिंगें चल रही हैं लगातार। आज सर्वदलीय बैठक भी चल रहा है। अब देखिए ना, इन सारे चीजों पर जो है पाकिस्तान घटने के बाद भी 28 लोगों की मौत होने के बाद भी अमित शाह जी पहुंच गए आनंद फानंद में, लेकिन अपना रेड कारपेट नहीं छूटा उनका, है ना, प्रोटोकॉल नहीं छूटता। मैं ये पूछ रहा हूं कि या वो रेड कारपेट की जरूरत क्या थी? और ये बताओ, इतनी घटना घटने के बाद अमित शाह जी ने क्या बयान दिया है? निंदा व्यक्त की है, ये घटना घटी, दुखद है, और उसके बाद क्या एक्शन लेंगे, क्या बयान आया? मुझे बताओ, क्या जिम्मेदारी तय की है? पानी बंद कर दिया, अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूं बहुत कुछ बंद करना है पाकिस्तान का, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतने से इस देश का काम पूरा हो जाएगा? ठीक है, क्या इतने से हो जाएगा कोटा पूरा? तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे गंभीर माहौल में जो है राजनीति करनी चाहिए? राजनीति करना ठीक है क्या? सबको साथ मिलकर के? बिल्कुल बिल्कुल, इस देश में राजनीति कोई नहीं कर रहा है सिवाय चंद संगठन के लोग और इस देश का पक्ष। इस देश की जो सत्ता में बैठी है पार्टी, वो उनको छोड़ दिया जाए तो इस देश में राजनीति कोई नहीं कर रहा है। राजनीति करने वाले लोग, कश्मीर में प्रोटेस्ट किसने किया मुझे बताओ, किसने प्रोटेस्ट किया कश्मीर में? और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन्होंने क्या नारे लगाए? पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए नहीं लगाए? तो अब इसमें राजनीति कर कौन रहा है? वो लोग जो लोग पोस्टर बना के कह रहे हैं कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा था।
लोगों की लाशों के ऊपर भी अपनी राजनीति का कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रहे। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। किसी व्यक्ति का हस्बैंड मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बीवी मर गई, ठीक, लेकिन लोग क्या पूछ रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि भाई जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। मैं कह रहा हूं एक सिंगल व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है, जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? कौन तय करेगा इस बात को? और उस व्यक्ति का मुआवजा देगा कौन? उसकी तो भरपाई कभी नहीं होनी। अच्छा, इतनी गंभीर मसले चल रहे हैं और इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली चल रही है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? यही तो देखने वाली बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री कितना सीरियस है कि वो अपना प्रचार नहीं रोक सकता इतनी घटनाओं के घटने के बाद भी। लेकिन इस हमले पर तो बोले हैं वहां से भी। प्रचार जरूरी था या हमले पे बोलना जरूरी था? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर इस देश में यकीनन कोई चिंतित प्रधानमंत्री होता तो अपनी रैली रोक देता। ठीक, कह रहे हैं कि संदेश कहीं से भी जाना चाहिए। ना 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 ना, ऐसे माहौल में संदेश की जरूरत नहीं होती। लाल बहादुर शास्त्री को याद करो, उस व्यक्ति की धोती फटी थी, वो एक था प्रधानमंत्री जो कहता धोती फटी है, मेरे देश में अकाल है, मैं देश में हरित क्रांति की बात करूंगा, श्वेत क्रांति की बात करूंगा, धोती नहीं सिलवाऊंगा। वो अपनी धोती बदलना अवॉइड कर सकता है व्यक्ति। हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी रैली अवॉइड नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने अपने ऊपर का पटका क्यों उतारा? अपने ऊपर का पटका क्यों उतार के फेंक दिया कि मेरे देश के लोगों के पास कपड़ा नहीं पहनने को? ठीक, वो व्यक्ति अपने ऊपर का पटका उतार सकता है, ठीक है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी रैली अवॉइड नहीं कर सकता इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी। इतनी संवेदना नहीं देश के प्रधानमंत्री में, ये सोचने की बात है। चलिए, तो फिर आप लोग क्या से देख पा रहे हैं कि जो है इसमें भी जो है बताया जा रहा है कि जो है धार्मिक आतंकवाद मुर्दाबाद और धार्मिक आतंकवाद का अंत होना चाहिए। इसकी जड़ें भारत में भी फैलती जा रही हैं। धर्म बदल रहा है लेकिन आतंकवाद नहीं बदल रहा। ठीक, नाम पूछने वाले लोग कौन हैं, नाम के पीछे धर्म जानने वाले लोग कौन हैं और धर्म आइडेंटिफाई करने वाले लोग कौन हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यही है कि अब तक तो ये कहा जा रहा था कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि बताने की जरूरत नहीं, अब साफ दिखता है जिस तरीके से आतंकियों ने जो है ताबड़तोड़। यही राजनीतिकरण है, यही मुद्दे का राजनीतिकरण है कि भाई आज बताने की जरूरत नहीं है। आतंकवाद का ही धर्म होता है और आतंकवाद खुद एक धर्म है, कट्टरता एक धर्म है। ठीक है, हर आतंकवाद धर्म के आड़ में ही होता है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो बात सच है, लेकिन आतंकवाद धार्मिक कट्टरता की आड़ में फैलाया जाता है और वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी धर्म का आतंकवाद हो सकता है, सब होता है भाई, सब होता है। ऐसे हालात में आप एक अच्छा मैसेज देना चाहे तो क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, एक अच्छा सा मैसेज यही है कि भैया बंदे हैं हम उसके और हम पे किसका जोर। उम्मीदों की किरणें फैली हैं चारों ओर, हम सब भारतीय हैं, अनेकता में एकता। हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहारी हो, बंगाली हो, लेकिन हम भारतीय हैं। ये हमारे देश के लोगों को याद रखना चाहिए। और हम भारतीय हैं इसलिए हमारे दिल जुड़े हैं, हमारा कल्चर जुड़ा है और हमारा देश, हमारा वतन और हमारा तिरंगा सब एक ही है। एक तिरंगे के नीचे आना सीखो। एक आखिरी सवाल है मेरा, फिर उसके बाद मैं फ्री करूंगा आपको। मेरा सवाल आखिर ये है कि इतना गंभीर मसला है और लोग जो है अलग अलग तरीके से राय रख रहे हैं, ऐसे माहौल में हमें एक आम नागरिक होकर के, चाहे जो बोलने वाले लोग हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां क्यों ना हो, लगता नहीं है कि सरकार पे दबाव बनाने की बजाय उनके साथ रहकर जो है थोड़ा सा ऐसे माहौल में साथ देना चाहिए। कब तक सरकार के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए? जब ऐसी घटना होती है सरकार यही कार्ड खेलती है कि सरकार के साथ खड़े हो जाओ। ठीक है, सरकार के साथ खड़े हो जाओ। अगर साथ ही खड़े हो जाएंगे तो सवाल किससे पूछेंगे और जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे? सवाल जिम्मेदारियां तय कराते हैं, सवाल काम करने पर मजबूर करते हैं। आप स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, आप जब तक टीचर से सवाल नहीं पूछेंगे आपका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सवाल ही सॉल्यूशन है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, जिम्मेदारी तय नहीं होगी और जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। अब देश को जागना चाहिए। देश की जनता, लोकतंत्र की भावना ये कहती है शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, और वो अंतिम शक्ति का मतलब ये है आर्टिकल 9 बोलने की आज़ादी। अब सवाल करो सत्ता से, ये घटना घटी कैसे, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार तय करे और सरकार को माफ़ी भी मांगनी चाहिए, कार्रवाई भी करनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, और जितनी ज़बरदस्त हो सके उतनी ज़बरदस्त करनी चाहिए, मगर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकार को। उसी की चूक है, सरकार की इंटेलिजेंस की चूक है। जब कांग्रेस के टाइम पर आतंकवादी घटना घटती थी और जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार होती थी, तो बीजेपी के टाइम पर आतंकवादी घटना घटने के बाद में बीजेपी जिम्मेदार क्यों नहीं है? क्यों नहीं होनी चाहिए?
जब तुम आतंकवादी हमला कांग्रेस की सरकारों में हो और तुम कहो कि कांग्रेस की सरकार में बड़े आतंकवादी हमले होते थे, तो बीजेपी की सरकार में हो रहे तो बीजेपी जिम्मेदारी नहीं लेगी? कम से कम बेशर्मी नहीं दिखानी चाहिए देश के प्रशासनिक लोगों को। भाई छाती चौड़ी करके कहना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है और हम निंदा करते हैं और कार्रवाई करेंगे, कम से कम ये कहना चाहिए। तो ये देखिए लोगों से जो है अलग अलग राय ले रहे हैं। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डेसो न्यूज़।